नमस्कार दोस्तों। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितने तेजी से बदलती है आप सोच के देखिए। हफ्ते भर पहले क्रूड ऑयल के प्राइस $70 के नीचे चल रहा था। मतलब भारत काफी कंफर्टेबल पोजीशन पर था। और देखो भारत का जो बजट वगैरह भी आया था वो उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि $100 से अबव, $10 के अबव क्रूड ऑयल के प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहां पर चर्चा हो रही है कि भारत की जीडीपी पर यह कितना नुकसान होगा। आप देख सकते हो खबर, क्रूड एट $15 पर बैरल कुड रेज इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल बाय $4 बिलियन। इसको हम डिटेल में समझेंगे। मतलब एग्जैक्टली जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या हुआ है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्टेप वाइज हम देखेंगे कि भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट होता है, क्या नंबर पर इंपैक्ट होगा। 2% जीडीपी बोलने का मतलब क्या है? क्या हमारी जीडीपी 2% गिर जाएगी? वह सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये पिछले एक हफ्ते का चार्ट है। इनफैक्ट ये $70 के नीचे चल रहा था। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ईरान पर हमला हुआ, धीरे धीरे करते करते यहां पर जो है, देखो इनिशियली अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा था। लेकिन हुआ क्या है ना कि पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, जिस तरह से वहां पर सिचुएशन गंभीर हो गया है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। ये आप देख सकते हो, अचानक से ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस एंड स्पाइक आया और ये करीब $120 के आसपास चला गया पर बैरल। ऑल्दो इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये ऊपर नीचे इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एनालिस्ट का मानना है कि $50 तक पहुंच सकता है। कुछ लोग तो $200 भी यहां पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। लेकिन देखो क्या है ना कि ये जो सर्च है वो भारत में काफी कंसर्न्स ट्रिगर किया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, एयरलाइन के टिकट प्राइसेस बढ़ सकते हैं। भारत की जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन प्रेशर में आ सकती है। तो ये जो राइज है, इट इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर ग्लोबल एनर्जी शॉक, जो कि वॉर की वजह से ट्रिगर हुआ है। अच्छा, यहां पर इमीडिएट कारण क्या है ये आप सब जानते हो। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है इस समय, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना, ये पिछले 2-3 दिनों से क्यों बढ़ा अचानक से, मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कल, और आपको बताया था कि किस तरह से ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, उसमें पूरा का पूरा काले धुएं से, मतलब इतना ज्यादा वहां पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, ना कि फायर बॉल्स, ब्लैक स्काई, स्ट्रीट्स ऑन फायर। मतलब आप समझिए, ऐसा लगेगा कि बस धरती खत्म होने वाली है। ऐसा सिचुएशन हो गया है। दिन के समय धूप, जो सूरज की रोशनी होती है, वो नहीं आ पा रही है। इतना ज्यादा ब्लैक पूरा हो रखा है आसमान में। एंड दैट इज बिगेस्ट रीजन। इसकी वजह से अचानक से कंसर्न हो गया कि डिसरप्शन होने वाला है, प्रोडक्शन में रुकावट आ जाएगी। एंड पूरा का पूरा जो ईरान है, वहां पर एक प्रकार से जो सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से ये अचानक से यहां पर प्राइसेस बढ़ने लग गए। और दूसरा जो आप सब जानते हो, एक सबसे बड़ा कारण है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ज्यादातर जो ऑयल है, इनफैक्ट दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल है, वो इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और यहां पर चाहे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, बहरेन हो गया, ईरान हो गया, ये सब अपना जो ऑयल है वो इसी के थ्रू भेजते हैं। तो वहां पर जब भी अगर कोई वॉर वगैरह आएगा, तो जो टैंकर्स हैं, टैंकर्स का जो ट्रैफिक है वो गिर जाएगा। और ये रिसेंटली देखने को मिला कि जिस तरह से टैंकर्स की आवाजाही हो रही थी,
पहले वॉर के पहले अचानक से उसमें ड्रॉप हुआ है, क्योंकि ईरान ने भी धमकी दे दी कि यहां पर कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज का टैंकर दिखा तो हम उसको पूरी तरह से जला देंगे। फिर क्या होता है कि कई जो शिप्स हैं वो पूरी तरह से स्टॉप हो गए हैं वहां पर जाने के लिए, क्योंकि उनको भी डर है ना कि उनकी जान जा सकती है। तो दिस इज वन अगेन बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हो अब जो खबर आ रही है कि $50 ये जो ऑयल का प्राइस सर्च हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला कि $70 के नीचे चल रहा था प्राइस, अब ये हम 120 की बात कर रहे हैं। तो ये $50 ऑयल का सर्च होना ये कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी वजह से भारत की जीडीपी 2% इंपैक्ट हो सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली एक्सिस बैंक के रिसर्च एस्टिमेट में बताया गया है कि हर $1 का जब राइज होता है ना क्रूड ऑयल का, इसकी वजह से भारत को जो एनुअल एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है दैट इज 1.8 बिलियन से लेकर 2 बिलियन के आसपास। ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस एक बढ़ता है। और आप सोचिए यहां पर तो हम बात करें 50 की, 50 बढ़ने की वजह से भारत का जो एडिशनल इंपोर्ट बिल होगा वो 100 बिलियन तक हो सकता है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है रफली आप मान के चलिए 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन, ठीक है। ऊपर नीचे आप कह सकते हो अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि आईएमएफ का कुछ और कहना है, वर्ल्ड बैंक का कुछ और कहना है। तो यहां पर क्या है कि इसमें से अगर हमारा $90 बिलियन लूज होगा, विच कम्स टू रफली अराउंड 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इसका मतलब देखो, एक चीज कंफ्यूज मत करना, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2% नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए थे वो तो हमने क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च कर दिए ना, क्योंकि आप क्रूड ऑयल तो बंद कर नहीं सकते। मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितनी भी चीजों के लिए क्रूड ऑयल तो लेना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो उसके लिए आपको और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते, ग्रोथ और बढ़ सकती थी, वो यहां पर नहीं होगा। तो मतलब हमारा जो जीडीपी ऐसा नहीं है कि 2%, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं हमारी जीडीपी 8% से बढ़ेगी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह 6% हो जाएगी। इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन हां, इंपैक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है ना, अब क्वेश्चन यही आता है कि भारत इतना वनरेबल क्यों है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है पूरे दुनिया में, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बहुत कम है। 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कराते हैं, और हमारा जितना भी टोटल एनर्जी नीड्स है उसका 50% हम इंपोर्ट कराते हैं। और मेजर सप्लायर्स कौन से हैं? इराक, सऊदी अरब, यूएई और सबसे ज्यादा रशिया। देखो, ये मिस्टेक मत करना कि यहां पर यूएस ने बोल दिया तो भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखोगे रिपोर्ट के आधार पर रशिया रिटेन्स टॉप स्पॉट एज इंडियाज क्रूड सोर्स डिस्पाइट यूएस प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर हैवी जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इसी की वजह से काफी सेंसिटिव हो जाता है जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं या फिर गिरते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका जीडीपी लॉस के ऊपर किस तरह से चीजें होंगी। मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूं। सबसे पहला स्टेप कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा है, रफली आप कह सकते हो हर दिन 5 मिलियन बैरल्स कंज्यूम करता है ऑयल हम यूज करते हैं। तो अगर $50 पर बैरल प्राइस बढ़ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट कम्स टू अराउंड $50 मिलियन पर बैरल, मतलब मिलियन पर डे। ये हमें एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है,
क्योंकि $50 पर बैरल बढ़ गया। तो एनुअल इम्पैक्ट कितना होगा? इसको 2 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो 365 को, तो इट कम्स अराउंड 91 बिलियन, जो मैंने आपको पहले ही बोला। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर। करंट अकाउंट डेफिसिट आप सब जानते हो ना, कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और कितना इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा और हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। और आप सोचिए, करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से अबव होना मतलब मार्केट काफी नर्वस होगा, और इसका इम्पैक्ट होगा हमारे रूपी के ऊपर, क्योंकि भारत जो है वो डॉलर में पे कर रहा है। ज्यादा ऑयल इंपोर्ट मतलब हम ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब हमारे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मतलब रूपी वीक होगा, एंड रूपी वीक होगा मतलब ये हम एक साइकिल में फंस जाएंगे। रूपी वीक होने का मतलब क्या है? कि हमारा इंपोर्ट फर्दर एक्सपेंसिव हो गया। आप समझ रहे हो ना? जब भी रूपी डिप्रिशिएट होता है तो इसका नुकसान किसको होता है? इंपोर्टर को होता है। तो इंपोर्टर को और ज्यादा नुकसान होगा। तो ये एक तरह से और ज्यादा साइकिल बन गया कि फिर से हमारा यहां पर जो है इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते से, यहां पर आप एक महीने से इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि 90 तो चला ही गया था। $1 इक्वल टू 90 तो हो ही गया था ऑलरेडी, लेकिन अब ये 92 को भी पार कर गया है। रूपी हमारा ऑलरेडी वीक हो गया और ये फर्दर वीक होगा। डेफिनेटली कई लोगों का तो अनुमान है कि क्या ये 100 टच करने वाला है। ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से इंक्रीज होगा। ऑयल आप सब जानते हो यूनिवर्सल इनपुट है हमारी इकोनॉमी में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक, केमिकल, हर चीज में ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या है ना कि ऑयल के प्राइस ज्यादा होंगे, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज वाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ऑल्दो यहां पर खबरें तो बड़ी बड़ी आ रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। भले ही ग्लोबली प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक? सरकार भी उसको कब तक रोक सकती है? एक लिमिट तक ही ना डिपेंड करता है कि वॉर अगर मान लो 4 महीने चल गया तो आप थोड़ी रोक पाओगे। क्रूड ऑयल का दाम $50 पर बैरल चला गया तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑलरेडी यहां पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कॉस्टली है ही है भारत के अंदर। इसको लेकर ऑलरेडी डिबेट होता ही रहता है। अच्छा, इसका फाइनेंशियल मार्केट का ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। जो हाई ऑयल प्राइसेस वाले जो स्टॉक्स हैं वो ज्यादा हर्ट होंगे। ये चाहे एयरलाइंस है, केमिकल्स है, पेंट्स है, लॉजिस्टिक है। ऑलरेडी आप देख सकते हो यहां पर सेंसेक्स यहां पर इस पूरे साल में लगातार ये गिराई है। इस साल के शुरुआत में 86,000 के ऊपर था सेंसेक्स चल रहा था, लेकिन आज हालत है कि ये 77,000 के करीब आ गया है, मतलब 10,000 पॉइंट। सोचिए, ऑलरेडी यहां पर हम नीचे की बात कर रहे हैं, और इसका इंपैक्ट फर्दर आपको देखने को मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स से। जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, आपने देखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालने लगते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट से, और ये होगा तो मतलब स्टॉक मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगी। लेकिन हां, आपने ये भी खबर सुनी होगी मीडिया में कई जगह पर कि भारत आज के डेट में कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इस तरह के हेडलाइंस काफी मैं देख रहा हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि भारत के पास 25 डेज का क्रूड ऑयल रिजर्व है। ठीक बात है, हमारे पास ऑयल रिजर्व है, 25 डेज का पेट्रोल डीजल स्टॉक है, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूं
कि मान लो अचानक से क्रूड ऑयल आना ही बंद हो जाए, अचानक से यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो कब तक हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? ऑल्दो आप कह सकते हो कि आज के डेट में भारत रिलेटिवली पहले के मुकाबले कंफर्टेबल पोजीशन पर है, एंड इसका बिगेस्ट रीजन है रशिया, क्योंकि हमने अपने ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रखा है। यूएस से भी ले रहे हैं, ब्राजील से भी ले रहे हैं, अफ्रीका से भी ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो हम रशिया से ले रहे हैं। और रशिया तो कह ही रहा है कि हम पीछे आपके लिए खड़े हुए हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि ट्रंप का क्या प्रेशर आता है, क्या नहीं आता है। और ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली जो आया था ना कि भारत को 30 डेज का वेव ऑफ मिला है कि हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं, वो एक अलग चीज है। वो हम नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, वो तो रशिया के जो ऑयल ऑलरेडी इंटरनेशनल्स में पड़े हुए हैं उसको हम खरीद सकते हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली है। लेकिन हाँ, स्टिल हम पहले के मुकाबले थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पर है। फिर इसके अलावा हमारा पेट्रोलियम रिजर्व्स है, हमने जो बनाए हैं यहां पर, उसमें बोला जाता है कि 9 से 10 दिन का हमारा क्रूड ऑयल जो है वो स्टोर रह सकता है। फिर इसके अलावा भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहा है, सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन हां, अभी भी डोमिनेंट तो आप सब जानते हो, यहां पर एनर्जी जो नीड्स है वो हम इंपोर्ट कराते हैं। तो काफी कुछ यहां पर चल रहा है। नाउ इट अगेन ऑल डिपेंड्स कि ये वॉर कितने लंबे समय तक खींचता है, कितने समय तक चलेगा। देखो, मैं एक चीज आपको बता दो कि भारत को इस समय प्राइस से भी ज्यादा जो चिंता है ना, वो है कि क्या सप्लाई रुकेगा तो नहीं। जैसे मान लो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, अगर मान लो 120 है, $10 चला जाए, मान लो इन केस मैं कह रहा हूं 200 भी चला जाए, फिर भी भारत सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया पर इंपैक्ट करने वाला है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई डिसरप्ट हो गया, अगर हमें क्रूड ऑयल मिल ही नहीं रहा है, सो दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज, एंड उस समय देखना होगा कि भारत किस तरह से निपटता है। अगर यह कहानी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी कामयाबी की दुआ करेंगे। धन्यवाद।